कैसे हैं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जीएसटी और टैक्स रिलेटेड डैशबोर्ड का सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपका काम चुटकी में इजी कर सकता है। तो वो डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम गो टू बटन को क्लिक करते हैं और गो टू बटन में आपको वैसे ही बहुत सारे डैशबोर्ड देखने मिल जाते हैं, सेल्स डैशबोर्ड, परचेज डैशबोर्ड। वैसा ही मैंने जीएसटी डैशबोर्ड यहाँ पर बनाया है। ये जीएसटी एंड टैक्स डैशबोर्ड जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज मैं बताऊंगा। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या कोई पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होता है। तो ये डैशबोर्ड जो है उसको ओपन करते हैं और वो जो मैंने बताया आपको वो आपको मैं यहाँ पर रियली वो चीज को फिल भी करवाऊंगा। यहाँ पर ये डैशबोर्ड है तो जीएसटी टैक्स लाइबिलिटी या आईटीसी आपको ये पर्टिकुलर पीरियड में रिटर्न फाइलिंग के पहले आईटीसी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 1,23,000। आपको क्रेडिट कितना लेना है आईटीसी का, तो 15,000। सीधा सीधा यहीं से पता लग गया। अभी डैशबोर्ड को टॉगल करने के लिए मैं टैब बटन का यूज करूंगा। जैसे ही मैंने टैब बटन किया, नेक्स्ट पर्टिकुलर अपना जो टाइल है ये डैशबोर्ड का, उस पे ये पर्टिकुलर कर्सर आ गया और इसमें मैं एंटर जैसे ही क्लिक करूं तो ड्रिल डाउन भी ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के करेक्शन के लिए लेके चलेगा। तो यहाँ पर जीएसटीआर 3D पेंडिंग एरर कितनी है वो एंटर करना है और सारी की सारी पेंडिंग एरर में पार्टी की डिटेल इनवैलिड है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स टाइप, अकाउंट टैक्स लेजर, ये सब कुछ यहीं से करेक्शन करके वापस आप एस्केप करके आ सकते हैं। और ये पेंडिंग एरर जीरो है कि नहीं आपके रिटर्न फाइलिंग के पहले वो सीधा सीधा देख सकते हैं। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जीएसटीआर 1 में कितने, ये 3B की पेंडिंग देखा था, ये उसी तरह से अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के करेक्शन आप यहीं से कर सकते हैं। साथ ही साथ में रिकंसिलिएशन का भी ये डैशबोर्ड है। तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन तो 76 है, अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन 84 है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स 84 है। तो रिकंसिलिएशन का क्या स्टेटस है जीएसटीआर 1 का वो भी यहाँ से पता लग जाता है। साथ ही साथ में जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन पेंडिंग क्या है, यहाँ पर अपना अनसर्टेन ट्रांजेक्शन 20 है, अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन 9 है, वो भी यहीं से 2A 2B है। या वो सारा का सारा जो है वो अपना सिंगल स्क्रीन में जैसे ही मैं ये डैशबोर्ड को ओपन करता हूं तो लाइबिलिटी, पेंडिंग एरर 1, 3B, 2A, R1, 2B ये सब आपको यहाँ से देखने मिल जाता है। तो ये 6 टाइल जो है वो आपके कहीं ना कहीं जीएसटी को लेके सीधा सीधा पिक्चर सिंगल स्क्रीन पे दिखा देती है। कई बार क्या होता है कि ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम ज्यादा है या फिर पार्टी का हमने कंपनी ओपन किया तो ये चीजों को देखने के लिए 5 से 10 मिनट चले जाते हैं, जबकि अपना रिटर्न फाइलिंग का पीरियड जो है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। ये टाइम पे सारी चीजें अगर यहीं से पता लग जाए कि यहाँ पर ही सिर्फ 2 चीजें सुधारनी है, यहाँ पर 2 चीजें सुधारनी है, बाकी सब कुछ सही है, तो सीधा सीधा यहीं पर जाके यही स्क्रीन से आप करेक्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी आपका कैश बैलेंस वेरिएशन कई बार बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तो वो भी आप यहाँ पर वो डैशबोर्ड पे या टाइल पे आके उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि डाउट है, तो मैं क्या करूंगा, अपने डैशबोर्ड अपना कीबोर्ड का जो एरो है वो एरो बटन को क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट मंथ पे लेके जाएगा, या फिर यहाँ पर माउस की मदद से वो बिंदु को क्लिक करूंगा। जैसे ये पॉइंट को क्लिक किया, एंटर करूंगा तो वो कैश में कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ था, क्या हुआ था, वो सीधा सीधा मुझे दिख जाएगा। उसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टॉप 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो अगर मुझे देखने हैं तो वो भी मुझे यहाँ से दिख जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे एंटर किया और बाकी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से कहाँ पर है वो भी मैं यहाँ से ये विंडो से ही देख भी सकता हूँ, साथ ही साथ में उसको चेक भी कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर फिर एक बार टैब करूंगा, मंथली यहाँ पर सेल्स फिगर है, कोई सेल्स फिगर पे मुझे ड्रिल डाउन करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, आप देख तो सकते ही है, देखने से ही पता लग जाएगा कहाँ पर कुछ आउटलायर है, कुछ गलत है, कुछ इधर उधर लग रहा है। वो पॉइंट पे सीधा क्लिक करके आप एंटर करो, सेल्स मंथली फिगर वो मंथ की देखो। मान लो कहीं पर 2 जीरो या 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया है तो उसका करेक्शन कर लेना है। और वैसे आप अपना जो मंथली फिगर है उसको भी देख के उसका करेक्शन कर सकते हैं।
साथ ही साथ में फिर एक बार मैं गोटू पे चलता हूँ। गोटू पे मैंने जो टैक्स और जीएसटी डैशबोर्ड बनाया है वो टैक्स और जीएसटी डैशबोर्ड को फिर से ओपन करता हूँ। और ये जो डैशबोर्ड है वो अगर टॉगल करना है तो क्या करना पड़ेगा, टैब मेनू को आपको, टैब बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे जैसे टैब प्रेस करते हैं तो यहाँ पर परचेज मंथली फिगर भी दिख रही है। उसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट आपका, मान लो आपको देखना है कोई मंथ का तो वो देख सकते हैं। और नेट प्रॉफिट जो है ट्रेंड, वो भी आपको यहाँ से पता लग सकता है। तो दोस्तों ये डैशबोर्ड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और सेम वे में मान लो कि मुझे ये डैशबोर्ड में टैली में वापस जाना है जीएसटी वाली फिगर पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट टैब प्रेस करना पड़ेगा, तो मुझे ये वापस लेके जाएगा। मान लो यहाँ पर मुझे आप बोलोगे कि ये तो पीरियड जो है वो मेरे काम का नहीं है, ये पर्टिकुलर टाइल में पीरियड जो है वो चेंज करना है, तो पीरियड आपको यहाँ से क्लिक करके आप पीरियड एक टाइल का चेंज कर सकते हैं। मान लो सारे के सारे जितने भी डैशबोर्ड है उसका पीरियड आपको ये पर्टिकुलर बटर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके लिए आपको ये जो एरो बटन है टाइल के बाजू में उस पर क्लिक करना पड़ेगा और पीरियड फॉर ऑल टाइल में जाके आप पर्टिकुलर क्वार्टर जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां तक का डेटा जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और जैसे ही आप ये डेटा सिलेक्ट करोगे तो ये पर्टिकुलर क्वार्टर का डेटा जो है फिल्टर होके आपको मिल जाएगा। और ये जो है दोस्तों आपका काम जो है कहीं ना कहीं बहुत इजी हो सकता है और उसी के लिए मैंने ये सॉल्यूशन बनाया है। दोस्तों अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है और आपको इसको यूज करना है, फ्री ऑफ चार्ज में अभी इनिशियल फेज में दे रहा हूं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी दे दीजिए, तो मैं मेल आईडी पे ये पर्टिकुलर जीएसटी और टैक्स डैशबोर्ड जो है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ में ये भी बता दूंगा कि किस तरह से ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड जो है वो आप टैली में आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। वो सॉल्यूशन कस्टमाइजेशन जो है वो आप लेना है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आपके काम का और कुछ आ जाए और आपको पता नहीं चले, वैसा ना हो। थैंक यू सो मच।